जी। रामनवमी का त्योहार मनाने की विधि और इसकी परंपरा, इसकी शुरुआत और क्या इतिहास है? हम भारतवासी, सबसे पहले जय श्री राम सभी को। हम भारतवासी, हम अपने आप को श्री राम को हम आदर्श मानते हैं और श्री राम का हम सभी अपने आप को वंशज मानते हैं। हम उनके अनुयायी हैं। श्री राम शब्द इतना बृहद है कि राम शब्द, ये दो शब्द के राम में ही संपूर्ण जीवन समाहित है। हमारे 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक। सभी संस्कारों में श्री राम का नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारी क्रियाओं में, सारे रिचुअल्स में कहीं न कहीं वो समाहित है। भगवान श्री राम त्रेता में इनका अवतार हुआ था और जितने भी वहाँ राम की जो भी कथाएं हैं आज कलयुग के मानव के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है, बिल्कुल सामयिक है। रामायण श्री राम की पूरी कथा है, एक हिंदू धर्मावलंबी के लिए ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले नहीं, विश्व में रहने वाले, मानना न मानना अपनी अपनी रुचि की बात है। किंतु अगर उसे गौर से देखा जाए, किसी धर्म के चश्मे से, किसी संप्रदाय के चश्मे को न लगाकर देखा जाए, तो रामायण तो एक मानव जाति के लिए, घर के लिए एक संविधान है। उस संविधान को लेकर रामायण के संविधान को लेकर जो पालन करके जो घर चलेगा वो तो राम राज्य हो जाएगा। वो घर बिल्कुल स्वर्ग सा हो जाएगा। राम राज्य कहने का तात्पर्य मैं स्मरण करा दूं कुछ चंद शब्दों में, जो आप जानते ही हैं। राम राज्य के समय न कोई दुख था, न कोई शत्रुता थी, न कोई द्वेष था, न कोई जलनशीलता थी, न किसी प्रकार की नकारात्मकता थी। किसी का घर अच्छा देखने को मिलता है या कोई अपना घर, नया घर का निर्माण करता है तो मन में कल्पना यह होता है कि तो घर तो राम राज्य की तरह होगा, ये घर तो राम राज्य है। अरे भारत तो राम राज्य है, भारत में तो राम राज्य हो जाएगा पुनः। तो राम राज्य की कल्पना ये है। श्री राम को जानने के लिए, उनको समझने के लिए जीवन भर हम शोध करते रह जाएं, फिर भी श्री राम के आचरण को जानना। देखिए, राम को अगर जाने तो राम बहुत देखने में जो लुक वाइज बहुत सुंदर, शालीन, शौर्य, पराक्रम और उसी के साथ में उतनी सहनशील, उतने ही सौम्यता और उतनी ही उनके अंदर में सहिष्णुता रही है। वो बड़े बहादुर भी रहे। श्री राम को कभी भी, श्री राम तो राजा थे, राजा श्री रामचंद्र जी महाराज बोलते हैं, दशरथ भी राजा थे, लेकिन श्री राम को आज राजा के हिसाब से कोई नहीं जानता है भारतवर्ष में। जानते हैं लेकिन चर्चा एज ए राजा, एज ए किंग, हम उनको उस दृष्टिकोण से कोई नहीं देखता है। राजा देखता नहीं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। शब्द को समझा जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, क्योंकि वो मर्यादा की ही रक्षा की। कदम कदम पर जीवन भर अपनी मर्यादा अपनी पत्नी की हो, अपने संतान की हो, अपने राजधर्म की हो, अपने पुत्र धर्म की हो, पिता धर्म की हो, राजा राजधर्म का हो, उन्होंने मर्यादा की ही रक्षा की है। पुरुषोत्तम ऐसे, लेकिन वो पुरुष के रूप में अवतार लिए थे, जैसे हम और आप हैं उस प्रकार। तो ये पुरुष रूप में धारण करके एक मानव रूप में रहकर भगवान के स्वरूप उन्होंने अपने जीवन व्यतीत किया त्रेता में, इसलिए पुरुषोत्तम भी है। और भगवान इसलिए कहते हैं, जब इस स्तर पर एक मनुष्य पहुंच जाता है तो ईश्वर तुल्य, भगवान तुल्य हो जाता है। जबकि वो तो स्वयं भगवान के अवतार थे, लेकिन हम अपने चश्मे से जब उन्हें मनुष्य के रूप में देखते हैं, मानव के रूप में देखते हैं हमारी तरह से, तब वो फिर वो भगवान तुल्य हो जाते हैं। तो मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। अब इतनी लंबी व्याख्यान के बाद मनुष्य के पास कोई शब्द नहीं कि राम, श्री राम को कैसे व्याख्या की जाए। अपने छोटे से मुख पर एक नादान बनकर भक्ति पूर्वक मैंने एक चेष्टा करी श्री राम को नाम को बताने का। मैं आह्लादित हूँ, ये बोलकर आनंदित हो रहा हूँ। हो सकता है मेरी कोई भूल भी निकल जाए भाववश, लेकिन अंदर में श्री राम के प्रति एक अगाध भक्ति, एक अगाध श्रद्धा, एक अंध भक्ति है। इसलिए हो सकता है शब्द पर नियंत्रण न रहे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरी न्यूनता अधिकता को ध्यान न रखते हुए आप भी श्री राम की भक्ति भाव से सुनेंगे तो आनंद आएगा। अब जिस राम की चर्चा हमने करी वो श्री राम का जन्म, वो कौन सा क्षण था जहां भगवान श्री राम अवतार लिए इस पृथ्वी पर। उस
उस यज्ञ के बाद राजा दशरथ के घर पे श्री राम का जन्म हुआ, उस उत्सव को, उस घड़ी को, उस मुहूर्त को याद करके, स्मरण करके लगता है एक बड़ी साधना में व्यक्ति पहुंच जाएगा, एकदम एक सहज समाधि सी लग जाएगी, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो उस स्थान को हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म जब हुआ था। ज्योतिषी होने के नाते मैं अवश्य साझा करूंगा, आनंद आएगा आपको भी। चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष था, नौमी तिथि थी, कर्क लग्न था, पुष्य नक्षत्र था और अपराह्न काल का समय था, क्योंकि उस समय घड़ी नहीं थी तो अपराह्न काल का समय। ये सारे संयोग जब मिलते हैं तो भगवान श्री राम का जन्म होता है। और इस बार 2021 में चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, संयोग से पुष्य नक्षत्र पिछली रात को समाप्त हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र तो नहीं मिल रहा है, लेकिन नौमी तिथि संध्या 5:57 तक रहेगा और अपराह्न काल भी रहेगा, कर्क लग्न रहेगा। इस बीच में श्री राम जन्मोत्सव हम 2021 में मनाएंगे। मननी चाहिए, उत्सव के साथ मनाएं, मन में भाव रखकर कि हमारे घर तो श्री राम का जन्म हो रहा है, उनके जन्मोत्सव मना रहे हैं। देखिए, भक्ति के कई स्तर हैं। भक्ति में कहा गया है कि अपने आराध्य देव को अपने माता पिता तुल्य, कुछ माताएं ऐसी हैं भाववश अपने संतान स्वरूप मानकर भगवान की पूजा करते हैं। प्रेमी प्रेमिका की तरह मानकर भी पूजा किया जाता है। नवधा भक्ति में बड़ी इसकी विस्तृत जानकारी है, लेकिन उस पर विस्तृत अभी जाना तो विषयांतर हो जाएगा। तो क्यों ना एक समय यह भी है कि जब भगवान राम का जन्म हो रहा है शिशु रूप में, और जब हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान का जन्म हो रहा है, तो उस भगवान के जन्म को एक शिशु की तरह मान ले। हम क्यों न माने कि हमारे घर में एक बालक का जन्म हो रहा है, वो श्री राम का जन्म हो रहा है। तो जब भगवान का जन्म होता है तो हमारे घर में एक बालक का जन्म हो रहा है, ऐसे भाव से हम भगवान का स्वागत करें। 21 तारीख को भगवान का जन्म होना है, हम भगवान का स्वागत करें। क्षमा चाहेंगे। क्षमा चाहूंगा। भगवान के स्वरूप में मैं थोड़ी भावना में भाग गया, थोड़ा मैं भावुक हो गया। भक्ति के कई स्टेज हैं, मैं बता रहा था। नवधा भक्ति में श्री राम की जब चर्चा करते हैं तो भगवान की बात आती है। श्री राम न तो किसी जाति की बात, न धर्म की बात, न संप्रदाय की बात, न व्यक्ति के अमीरी गरीबी के स्तर की बात होती है, वैसे श्री राम की बात हम कर रहे हैं। हमारा भारतवर्ष कितना विशाल, कितना महान है। हम अनेकता में एकता लेकर चलते हैं। ऐसे भारतवासी हम हैं, ऐसे हिंदू, ऐसे सनातनी हम हैं जो हम सबको गले लगाकर चलते हैं। एक संयोग है कि पिछले कुछ वर्षों में आज़ादी के बाद से हमारा देश 1000 वर्ष गुलाम रहा, लेकिन हम राम भक्त, हम हिंदू सनातनी, हम अपनी सहिष्णुता, हमने अपना शालीनता हमने कभी नहीं तोड़ा। भगवान श्री राम के आचरण को अपनाने के लिए भारतवासी जो भी है, वो किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी पूजा पद्धति को मानने वाले हों, श्री राम का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। और एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मैं ये आपको आश्वासन भी देता हूं कि आप अपनी पूजा पद्धति कुछ भी माने, श्री राम को मानने में आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वो कोई मनुष्य, वो कोई देवता, वो कोई अस्तित्व नहीं, वो तो एक निराकार ब्रह्म है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक हैं। उन्हें मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। और श्री राम को अनुसरण करने में हम नीति, मर्यादा, अनुशासन, डिसिप्लिन, सहिष्णुता, शौर्य, पराक्रम, शालीनता, मानवता ही सीख रहे हैं। हमारे श्री राम प्रभु यही सभी को शिक्षा दिए हैं। हम आज भी उसकी, आज तो कम से कम पूरे विश्व को, विशेषकर भारतवर्ष को
इसका अनुसरण करने की बहुत बहुत ही आवश्यकता है। और इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ, यदि भारतवर्ष के प्रत्येक लोग श्री राम को आचरण करना अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, व्यवहार में ले आए, तो हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी रहते हैं, सभी मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। भारत की पुनर्स्थापना होगी और पुनः भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होगा और पुनः राम राज्य आ जाएगा। स्वामी जी, रामनवमी के एक नवमी तिथि को मनाया जाता है। इसमें हनुमान जी जो उनके परम भक्त हैं, उनकी भी पूजा का काफी विशेष महत्व है। क्या है और उसको थोड़ा बताएंगे? बहुत अच्छा रोचक प्रश्न किया है आपने दीपक जी। जी। ये प्रश्न बार बार लोग करते हैं कि हम श्री रामनवमी की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं, और यहाँ तो भाई हनुमान जी का बड़ा जोर शोर से चलता है। जी। महाबली हनुमान जी एक ऐसे पात्र हैं देवी देवताओं के बीच में, जो राम के काज संवारने वाले रहे। और राम कौन? जो पहले हमने व्याख्या की, जो जगत के पालनहार भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु के अवतार एक मनुष्य रूप में, एक साधारण मानव के रूप में आए, जो हमारे बगल के राज्य में उत्तर प्रदेश आज का, वहां के राजा हुए। उनकी पत्नी का अपहरण हुआ। मैं शब्दों पर नियंत्रण में आज के समय के लिए बोल रहा हूं कि आज की पीढ़ी को समझने में थोड़ी आसानी हो। उसके बावजूद भी भगवान श्री राम अपनी मर्यादा कहीं नहीं तोड़ी और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को सारे को एक लाइन से संवारने वाले महाबली हनुमान जी महाराज ही संभव किए। और जब उनका अवतार का समय समाप्त हुआ श्री रामचंद्र जी महाराज का, जब वो वापस जाने लगे, जलमग्न होने लगे अपने शरीर छोड़कर, तो सारी जनता उनके साथ चलने लग गई। बड़ा ही रोचक विषय है, बड़ा ध्यान से सुने। तो सभी लोग जाने लग गए, उसमें महाबली हनुमान भी थे। तो भगवान ने रोका कि नहीं, तुम रुको, तुम्हें यहीं रहना है। बड़े भाववश भगवान के चरणों में गिरकर हनुमान जी बोले कि प्रभु, आपने हमेशा अपने शरण पर में अपना स्थान दिया है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, कृपया मुझे न छोड़े। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को, और भी दो पात्र जिनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ युक्ति संगत हनुमान जी से ही है, उन्होंने बोला कलयुग में तुम्हें रहना है और पूरे कलयुग काल में तुम्हें रहना है और मानव जाति की रक्षा करनी है। आज कलयुग के मानव को श्री राम का दर्शन कर पाए कि न कर पाए, ये तो भक्ति के स्तर की बात है, पर यह विश्वास और आस्था की बात है कि जहाँ श्री राम की चर्चा होती है, चर्चा के पूर्व हनुमान जी महाराज वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और चर्चा के उपरांत अंत समय तक, जहाँ टेंट माइक वाला भी चला जाए, वहाँ तक हनुमान जी महाराज उपस्थित रहते हैं किसी न किसी रूप में। किसी न किसी रूप में कहने का तात्पर्य, जब कहते हैं कि वो अष्ट सिद्धि नवनिधि भी उनके पास थी, तो वो सूक्ष्म रूप भी लेते हैं, विराट रूप भी लेते हैं। किसी न किसी रूप में, किसी भक्त रूप में भी हमारे आसपास भी वो हो सकते हैं। और उतने बड़े हनुमान जी का जो पात्र रहा है रामायण में, इसलिए राम के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है। और यह भी हमारा एक विश्वास है, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन, अपनी साधना में मैंने देखा भी है कि हनुमान जी के प्रति उनके प्रीति रखने से, उनकी भक्ति रखने से बहुत आसानी से व्यक्ति भक्ति में डूब पाता है। क्योंकि राम भक्त हनुमान से बड़ा भक्त इस ब्रह्मांड में अभी तक दूसरा कोई नहीं आया, ऐसा स्वामी भक्त। इसलिए हनुमान जी के प्रति अगर भक्ति है, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि तो मिलेगी ही। वो बड़ी छोटी सी बात है। एक साधक को वो लालच नहीं होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि वो चमत्कार के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो श्री राम के चरणों में स्थान मिलेगा और उनके माध्यम से यह जीवन सफल होगा और मेरा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि चार ही पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अंतिम परिणति मोक्ष है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं भी इस धरा पर आते हैं मानव रूप धारण करने। तो हम सभी मानव रूप में हैं और हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के साथ जब हम चलते हैं तो श्री राम के चरणों तक पहुंचने का
बहुत ही अच्छा माध्यम है, एक बहुत अच्छा सुलभ है और उनसे भक्ति जगाने का और श्री राम के चरणों तक का और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। रामनवमी में जुलूस निकाला जाता है अष्टमी और नवमी को, तो इस जुलूस का कितना महत्व है और कितनी आस्था जुड़ी हुई है इस पूजा से? हाँ, जैसे हम अपने पूर्वजों की जयंती मनाते हैं, महापुरुषों की जयंती मनाते हैं जी या वो महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जी विवेकानंद जी हो, इस प्रकार से बहुत सी जयंतियां हम मनाते हैं। हम अपने पूर्वजों की जयंती भी मनाते हैं। यहाँ तो भगवान राम की बात है, उनकी जयंती मनाकर हम पुण्य के भागी बनते हैं और आज के समय में धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी ये आवश्यक है। वहाँ नैतिक कर्तव्य हमारा बनता है हिंदू धर्मावलंबी होने के नाते। और जब भी साइंटिफिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है, हम जिस वातावरण में जाते हैं उस वातावरण का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है और वो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने से वैसा हमारा आचरण होता है और फिर हमारा जीवन उसी दिशा में चल पड़ता है। जब हम श्री राम की जयंती मनाते हैं तो मस्तिष्क में श्री राम के प्रति भक्ति, अभी देखिए कि मैं बड़े भाववश आ गया था, मैं भावुक हो गया था, मेरी आंखों में अश्रु धारा बहने लग गए श्री राम की चर्चा में जब डूब के किया। जब इस भक्ति से जब कोई भी व्यक्ति पूजा करेगा तो मस्तिष्क में श्री राम मानस पटल पर आ जाते हैं, हनुमान जी की कृपा होती है और उसके व्यक्तित्व में, उसके जीवन में आ जाता है। और आज कलयुग का मानो यदि थोड़ी भी राम की कृपा हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, जीने का मकसद पूरा हो जाता है। और भारतवर्ष का हर व्यक्ति यदि ऐसा आचरण कर ले तो हमारा फिर वही बात आती है, फिर भारत विश्व गुरु रहा है, हम विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान पुनः होंगे और पुनः राम राज्य की पुनर्स्थापना होगी। इसीलिए जयंती मनाने की अति आवश्यक है। इस बार थोड़ा कई प्रकार की बाधाएं भी हैं, उन सब बाधाओं को भी देखते हुए, सभी को ख्याल रखते हुए हमें निकलकर जयंती मनानी है। अपने अपने घरों में, पास के मंदिरों में, अपने शहरों में उत्सव के साथ, मन में भाव कि श्री राम का जन्म है, हनुमान जी हमारे साथ हैं हमारे दिशा निर्देश के लिए, इस भाव के साथ आह्लादित होकर, आनंद के साथ, उत्सव के साथ हम बहुत मस्ती के साथ रामनवमी मनाना चाहिए। जी।